हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर के बारे में कि शेयर क्या होता है। व्हाट इज़ शेयर? अ शेयर इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी और फाइनेंशियल एसेट. It is essentially an exchangeable piece of value of a company which can fluctuate up or down depending on several different market factors. मतलब शेयर किसी कंपनी के ऑनरशिप का सिंगल यूनिट होता है जो एक्सचेंजेबल होता है, मतलब एक्सचेंज किया जा सकता है, बाई या सेल किया जा सकता है, और इसका प्राइस अप डाउन भी हो सकता है अलग अलग मार्केट फैक्टर पे। अगर आसान भाषा में बोले तो शेयर किसी कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा होता है। यदि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने हिस्से के हिस्सेदार बन जाते हैं, जिसे शेयर होल्डर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कंपनी शेयर क्यों निकालती है। किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए या उसे अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, और उस पूंजी को इकट्ठा करने के लिए कंपनी शेयर निकालती है, यानी अपनी हिस्सेदारी बेचती है। चलो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। माना कोई एबीसी कंपनी है जिसने अपना बिज़नेस 10 लाख में शुरू किया था, जो बैग्स बनाती है। अब ये कंपनी महीने में 1000 बैग्स बनाती है और अपने बायर को भेजती है। अब मान लीजिए इसके पास एक बड़ा ऑर्डर आता है, या फिर ये कंपनी जिस बायर को बेचती है उसके पास डिमांड बढ़ जाती है और वो बायर बोलता है कि मुझे 10,000 बैग चाहिए महीने में। तो अब ये कंपनी क्या करेगी? इसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मशीनें और वर्कर्स चाहिए होंगे, जिसके लिए पैसे चाहिए होंगे। ये कंपनी 10 लाख की थी जो 1000 बैग बनाती थी, तो इसे 10,000 बैग बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? 1 करोड़। तो अब ये कंपनी क्या करेगी? तो देख लेते हैं दोस्तों, इस कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। इसके पास 3 रास्ते हैं पैसे रेज़ करने के लिए, यानी कि कैपिटल रेज़ करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि ये कंपनी किसी बैंक से लोन ले ले, जिससे इसे हर महीने बैंक को ईएमआईज़ देनी होंगी। अब उसका बिज़नेस चले या ना चले, उसे ईएमआईज़ देनी होंगी हर महीने बैंक को। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, किसी से पैसे उधार ले ले, अपने फ्रेंड या रिलेटिव से ये पैसे उधार ले ले। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट उधार कौन देगा? उसने तो पहले ही 10 लाख ले रखे हैं बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम। तो अब देख लेते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन इसके पास है शेयर। ये अपनी कंपनी के शेयर निकाल दे, यानी लोगों को हिस्सेदारी दे दे। तो कंपनी आईपीओ के थ्रू शेयर निकालती है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके द्वारा शेयर निकाले जाते हैं। तो इस कंपनी को 1 करोड़ रेज़ करने हैं, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो मान लेते हैं कंपनी 100 रुपये शेयर प्राइस रखती है, तो टोटल कितने शेयर निकलेंगे? 1 लाख। 100 इंटू 1 लाख इजक्वल टू 1 करोड़। तो कंपनी 100 रुपये के 1 लाख शेयर निकाल देगी। तो इस तरह से वो 1 करोड़ रुपये रेज़ कर लेगी। तो यदि आप 1000 शेयर खरीदेंगे तो 1% के हिस्सेदार बन जाएंगे, और 10,000 शेयर खरीदेंगे तो 10% के हिस्सेदार बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल था कि कंपनी क्यों और कैसे शेयर निकालती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय बाय।